तो इस बीच नेपाल में भूकंप से जो भारी तबाही है उसको लेकर लगातार अपडेट्स आ रही हैं। जी न्यूज में सारी अपडेट्स आपसे साझा कर अब तक 129 लोगों की मौत हुई है। बिल्कुल, इसी बीच आपको बता दें 250 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। नेपाल के कई इलाकों में मकान ढह गए हैं। नेपाल के रुकुम पश्चिम और जाजरकोट में तबाही का मंजर देखने को मिला है। ये तस्वीर नेपाल की ही इस वक्त आप देख रहे हैं। 129 लोगों की मौत और बताया ये जा रहा है कि ये मौत का आंकड़ा आगे और बढ़ सकता है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जब लोग अपने घर में चैन से रात में नींद में सो रहे थे उस वक्त भारी भूकंप देखने को मिला। और आपको बता दें जाजरकोट में एक एडीएम की भी इस हादसे में मौत हुई है। भूकंप की वजह से नेपाल में भारी तबाही देखने को मिल रही है और साफ तौर पर पीएम प्रचंड भी मौके पर मौजूद हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन 3 तस्वीरों के जरिए पूरे अब जो हादसा है उसको समझने की कोशिश करिए कि बीती रात 3 बार भूकंप ने दस्तक दी, सैकड़ों मकान ढह गए। ये ध्वस्त तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो रुकुम पश्चिम की बात करें, जाजरकोट की बात करें, सर्वाधिक नुकसान, सर्वाधिक इंपैक्ट इन लोकेशंस पर हुआ। और हमारे साथ हमारी टीम लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही है, सलोनी नेपाल से रिपोर्ट कर रही है और साथ ही साथ प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं। इन दोनों के पास हम जाएंगे। बहरहाल सूरज रुकने के साथ ही नेपाल के लोगों ने भूकंप की गंभीरता को महसूस करना शुरू किया और उसके बाद शिवांगी जो आंकड़े आ रहे हैं वो हम सबको डरा रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर सीधे चलते हैं सलोनी के पास। सलोनी, आप नेपाल में ही मौजूद हैं। मौजूदा परिस्थिति इस वक्त वहां पर क्या है और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? इसी बीच लोग अपने अपनों की तलाश में भी है, तो क्या उनके लिए किसी तरह का हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? हाँ बिल्कुल, हेल्पलाइन नंबर्स हम लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने। एंड मेन प्रॉब्लम यहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से जो रास्ते जो ब्लॉक हो गए थे क्योंकि लैंडस्लाइड्स आ गए, बहुत सारी रोड्स ब्लॉक हो गए उनकी वजह से। एंड वहाँ जो सर्च और रेस्क्यू टीम जो थी उनको वहाँ पे पहुंचने में बहुत टाइम लग गया। एक ये विलेजेस जो है, जो गांव है जहाँ पे ये अर्थक्वेक आया है वो बहुत ही माउंटेनस रीजन है एंड वहाँ पे पहुंचने में उन लोगों को काफी टाइम लग गया क्योंकि वहाँ पे एक तो फोन कनेक्शन कट हो गए, कम्युनिकेशन लाइन एकदम डिस्टर्ब हो गई थी वहाँ की। बट फाइनली वहाँ पे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अब स्मूथली रन हो रहा है एंड वहाँ पे टीम्स भी पहुंच गई हैं काफी। नेपाल आर्मी की मेडिकल टीम पहुंच गई है, आर्म पुलिस फोर्स की मेडिकल टीम पहुंच गई है एंड काफी रिलीफ मटेरियल्स पहुंचा गया वहाँ पे। एंड चीजें जो वहाँ पे पहुंची है, रिलीफ मटेरियल्स आर ऑलरेडी हैव रीच्ड देयर। बट नेपाल प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहाल वो भी जाजरकोट में पहुंच चुके हैं। उनको ग्राउंड सिचुएशन असेस करने के लिए उनको मन था कि वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन वो असेस करे एंड वहीं से वो लोग रिलीफ मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे लोगों को। और एक ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है कि एक फैमिली के 6 लोगों की मौत हो गई है एक ही फैमिली से। तो जैसे आपने बोला कि लोग अपनी फैमिली मेंबर्स को ढूंढ रहे हैं, नहीं बिल्कुल वो एकदम जारी है। एंड वहाँ के लोकल ऑफिशियल्स ने ये भी इन्फॉर्म किया है कि रात को अर्थक्वेक आने की वजह से जो बहुत ही क्रिटिकल टाइम था जब लोग सो रहे थे, निकलने में टाइम लग गया और आधे टाइम वहीं पे बिल्डिंग्स एंड ऑल कोलैप्स हो गई हैं। बिल्कुल सलोनी, आप चूंकि ग्राउंड पर डिप्लॉयड है और आप बता रही हैं बेहतर तरीके से, न सिर्फ मैं जानना चाहूंगी आपसे, चूंकि आप वहां से रिपोर्ट कर रही हैं, वेस्टर्न नेपाल कहा जा रहा है सबसे ज्यादा इंपैक्ट है इस मैसिव अर्थक्वेक का। मैं जानना चाहूंगी न सिर्फ हम बात करें जाजरकोट की और दूसरी लोकेशंस की, क्या नॉर्दर्न नेपाल में और सेंट्रल नेपाल में अलग अलग और लोकेशंस पर भी इसका इंपैक्ट हुआ है? अगर है तो क्या आंकड़े वहां से मिल पा रहे हैं, क्या इनपुट्स वहां से मिल पा रहे हैं? जैसे हम लोग को पता है एपी सेंटर इज जाजरकोट, लेकिन फिर भी नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स में भी काफी जगह पे ये ट्रेमर्स वगैरह फैल किए गए हैं। और वैसे ही मैं यहाँ भी सेंट्रल काठमांडू में हूँ जो करीब 500 किलोमीटर दूर है यहाँ की एपी सेंटर से। यहाँ तक वहाँ पे ट्रेमर्स अर्थक्वेक फील हुआ है। तो इम्पैक्ट की अगर बात करें, ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आया है। काफी 500 किलोमीटर काफी लंबा डिस्टेंस हो गया है। मेजर इम्पैक्ट की हम बात करें तो मेनली ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रुकुम और जाजरकोट। एंड ये दोनों ही बहुत छोटा गांव है एंड लोग बहुत ही स्कैटर्ड, बहुत ही कोने कोने में फैले हुए रहते हैं। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे, वीक बिल्डिंग्स है, इसीलिए डैमेज है जो वो काफी ज्यादा है। एंड ऑफिशियल्स ने ये भी इन्फॉर्म किया है कि करीब रुकुम डिस्ट्रिक्ट में करीब हजारों घर टूट चुके हैं। काफी बस सलोनी, यू स्टे विद अस, आप लाइन पर रहिए, हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे एक और सहयोगी प्रमोद। कल दिल्ली एनसीआर में जो तस्वीरें देखने को मिली वो डराती है क्योंकि खासकर हाई राइज बिल्डिंगों से लोग उतर कर नीचे पहुंचे और गनीमत ये रही कि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं थी। लेकिन 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार इसको महसूस किया गया। मौजूदा परिस्थिति क्या है?
बिल्कुल, दिल्ली जिस तरीके से सेंसिटिव है, सिस्मिक जोन 4 में आती है और नेपाल में ही कुछ साल पहले आए एक भूकंप के बाद एक PIL दिल्ली हाईकोर्ट में भी लगाई गई थी और दिल्ली को बेहद असुरक्षित माना गया था। उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी जिसमें माना गया था कि 80% जो खतरा है वो जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है या फिर जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है वहाँ के रहने वाले लोगों को है। तो दिल्ली हमेशा से जो है इस तरीके के भूकंप से दहलती आई है और काफ़ी सारे नुकसान भी छोटे मोटे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा तीव्रता से अगर भूकंप आता है तो दिल्ली में भारी तबाही देखने को मिल सकती है। ये हाईकोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में भी माना था। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन पुरानी थी और अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को बसाया गया था। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तार या फिर तंग गलियां होती है और ऐसे में अगर भूकंप आता है तो लोगों को बचने का भी मौका नहीं मिल सकता। हालांकि ये बात अलग है कि जो हाई राइज बिल्डिंग है, क्योंकि उनका जो निर्माण होता है वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंस होता है, उसके बाद ही उन्हें NOC मिलती है। तो जो हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं वो जो लो राइज बिल्डिंग है और जो पुरानी बिल्डिंग है अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेफ माने जाते हैं, क्योंकि जितनी भी पुरानी कंस्ट्रक्शन है उसमें कहीं पे भी जो भूकंप रोधी जो है तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। काफ़ी पुरानी जर्जर बिल्डिंग है और अनऑथराइज्ड 80% जो है अनऑथराइज्ड कॉलोनी दिल्ली में बसी हुई है। और प्रमोद शर्मा सलोनी, हम लौट रहे हैं आपके पास, हमें जानकारी मिल